बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं डाइट पे कि डायबिटीज़ पेशेंट को कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए और अपने खानों को किस तरह डिवाइड करना चाहिए। नॉर्मली जो डेज़ में हमारी जो डाइट चलती है वो 3 टाइम पे जो है हम लोग डिवाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो डायबिटीज़ पेशेंट को हम कहते हैं कि आप इसको मज़ीद डिवाइड कर लें, यानी 6 हिस्सों में डिवाइड कर लें। और वो 6 हिस्से किस तरह करने हैं, आपने किस तरीके से अपने खाने पीने को रखना है। तो चलो आज हम इस डाइट के ज़रिए इसको समझते हैं ताकि डायबिटीज़ पेशेंट की शुगर भी अच्छी कंट्रोल हो और उनका बीपी भी कंट्रोल हो। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है। तो ब्रेकफास्ट के लिए जो है मैं यहाँ पे लाइन खींच लेता हूँ कि ये जो है सुबह का नाश्ता है, फिर ये हमारा लंच है, दोपहर खाना, और फिर ये हमारा जो है डिनर है, यानी रात खाना। अब करने के इसको हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे कि ब्रेकफास्ट में देखिए कि सुबह नाश्ते में कहते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट को जौ का दलिया है तो जौ का दलिया ले लें, या जो है सादी रोटी चक्की का आटा हो, अंडे के साथ लें। और अंडे की जर्दी में एहतियात रखें, जर्दी हफ्ते में 1-2 बार लें तो बेहतर है। और सफ़ेदी जो है रेगुलर ले सकते हैं, 1 से 2 कर सकते हैं। और फ़ाइन आटे की रोटी जो है, फ़ाइन आटे की रोटी नहीं लेनी है। इसके साथ अगर पेशेंट कहता है कि नहीं मैं रोटी सुबह नहीं खा सकता या मुझे पसंद नहीं है, तो ब्राउन ब्रेड आते हैं वो सालन के साथ या अंडे के साथ वो खा सकते हैं। ये तो हो गया ब्रेकफास्ट। अब इसके बाद जो है फिर होता क्या है कि पेशेंट की जो मिस्टेक होती है वो डायरेक्टली जो है फिर लंच करते हैं। तो हमने लंच और जो है ब्रेकफास्ट के मिड में एक चीज़ और ऐड करनी है। अगर फ़र्ज़ करें 8 से 9 बजे तक नाश्ता होता है तो 2.5 से 3 घंटे बाद जो है एक फ्रूट लेना है, कोई सा भी फल हो। ये 2 से ढाई घंटे बाद जो है लेना है, 2 घंटे बाद, यानी 2.5 घंटे 3 घंटे। तो एक वक्त में एक फ्रूट लेना है, और वो तमाम फ्रूट ले सकते हैं जो नेचुरली फ्रूट है, किसी भी फ्रूट का कोई मना नहीं है। बस चंद कंडीशन में जो है एहतियात रखनी है। एहतियात क्या रखनी है कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो केले में एहतियात रखें, केला उस वक्त ना खाएं, फिर बाकी तमाम फ्रूट ले सकते हैं। इसी तरह अंगूर है वो ना खाएं, इसी तरह अनार है वो ना खाएं, और इसी तरह आम है और चीकू है, इन 5 फ्रूट में, और खजूर है। इन 6 चीज़ों में ज़रा एहतियात रखें। अगर शुगर कंट्रोल है तो खजूर भी खा सकते हैं, और आम भी जो है उसका 1 से 2 पीस खा सकते हैं, 2 स्लाइस। और इसी तरह जो है अंगूर है तो अंगूर के जो है 10 से 12 दाने ले सकते हैं, और इसी तरह केला खा सकते हैं। और अनार है तो उसको चौथाई हिस्सा ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी छोटे फ्रूट है एक वक्त में एक लेना है। जहाँ बड़े फ्रूट की हम बात करते हैं, वाटरमेलोन वगैरह, एक छोटे कप में काट के ले लें या एक छोटा पीस ले लें। उसके फिर 2.5 से 3 घंटे बाद जो है लंच का टाइम होता है 1-2 बजे तक। तो लंच जो है, लंच में 1 से 2 चपाती होनी चाहिए 6 इंच की, 6 इंच की। और सैलेड लाजमी रखना है। सैलेड में बहुत सारी चीज़ें जो है मिक्स किया जा सकता है। सब्ज़ी और दालों का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। अगर हाफ़ प्लेट जो है सब्ज़ी हो और हाफ़ प्लेट जो है सैलेड रखें, या दाल और सैलेड रखें। और अगर जो है दही लेना चाहें तो दही भी ले सकते हैं बग़ैर मलाई के। गोश्त
और चावल की मिक़दार जो है ये कम रखनी है। चावल लेना है तो 1 से 1.5 कप ले सकते हैं, हफ्ते में 1-2 बार उसमें भी सैलड या सब्ज़ी शामिल कर लें। और गोश्त की मिक़दार भी कम कर दें, यानी हफ्ते में 1-2 बार 2 छोटे ऑन्स ले सकते हैं। इसी तरह फिर मछली की बात आती है कि जो है ना मछली जो है, मछली सालन या जो है स्टीम करके ले सकते हैं। फ्राई नहीं लेनी है, जो तली हुई होती है वो नहीं लेनी है। उसके बाद जो है फिर शाम के वक्त जो है 4 से 5 बजे शाम के बाद फिर हम डिनर पे बात करते हैं कि डिनर जो है वो सेम लंच की तरह हो। जिस तरीके से लंच में हम कहते हैं कि 1 से 2 चपाती ले, तो डिनर अगर हल्का भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी 1 के बजाय 2 के बजाय जो है 1 चपाती जो है वो ली जाए और सैलड रखें। उसमें सब्ज़ी और दालों का इस्तेमाल इस तरह जो है वो ज़्यादा रखना है। गोश्त और चावल का इस्तेमाल जो है वो कम रखना है। तो ये इस तरीके से अगर पेशेंट अपनी डाइट को डिवाइड करेंगे और हर 2.5 से 3 घंटे बाद जो है अपने ग़िज़ा को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह शुगर भी अच्छी कंट्रोल होगी। और ये जो बेकरी आइटम है, इन 2 लाइनों में जितनी चीज़ें हैं ये तमाम बेकरी आइटम हैं, तली हुई चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं खानी है। ये शुगर को ख़राब कर देती है, कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से बीपी भी जो है बढ़ने लगता है और शुगर भी अनकंट्रोल हो जाती है। इसके साथ जो है फिर नमक और तेल का इस्तेमाल जो है ये कम रखना है, ये कम से कम हो। और पानी की मिक़दार जो है, पानी की मिक़दार बढ़ानी है। कम से कम 10 से 12 गिलास जो है पानी पीना चाहिए। और अपनी ग़िज़ाओं में रेशे वाली चीज़ें, वो चीज़ों का इस्तेमाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें। मसलन जैसे चक्की का आटा है, छिलके वाले दालें हैं, या जो है छिलके वाले फल और सब्ज़ियां हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा रखें तो इंशाल्लाह शुगर भी कंट्रोल होगी। शुगर को जो है कंट्रोल रखने के लिए और मिडनाइट या जो है अर्ली मॉर्निंग जिसे हम कहते हैं, पेशेंट अमूमन यही कंप्लेन करते हैं कि आधी रात को या सुबह सुबह मेरी शुगर जो है वो एकदम लो हो गई। तो बेड टाइम पे लाजमी जो है दूध ले लिया करें, चाहे वो 1 गिलास हो बग़ैर मलाई के या 1 कप हो। इसकी रूटीन बनाएं, एक आदत बनाएं और ये रात को लाजमी ले लिया करें। शुक्रिया।